से 11 दिवस पर्यंत तक आप और हम सब भगवान श्री के गुणानुवादों को यथामति यथा बुद्धि और यथा ज्ञान के अनुसार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ये जो शिव महापुराण है, इस शिव महापुराण में 11 दिन पर्यंत तक आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो, कहीं यदि उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, शिव पुराण की कथा में उसका उत्तर जरूर मिलेगा। ये हमने अपने जीवन का अनुभव देखा है। कई बार तो ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा होता है कि मानो हम कथा पांडाल में बैठे हुए हैं और कथा का जो दृष्टांत है, कथा का जो प्रसंग है, वो सीधे हमारे जीवन से मिलता जुलता होता है। ऐसा लगता है कि मानो व्यास जी हमें देख करके ही कथा सुना रहे हैं। ऐसा जीवन में कभी अनुभूति होती है, कभी अनुभव होता है। ये हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। ये हमारे जीवन का उद्धार करने वाला दिव्य ग्रंथ है। अनेक वेद, धर्म, शास्त्र, ग्रंथों का जो उद्भाषण है, वो इस शिव महापुराण में है। सबसे पहले शिव कहते किसे हैं? तो व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें, व्याकरण की दृष्टि से सिंह स्वप्ने धातु से जो है शिव शब्द निष्पन्न होता है। जो शिव शब्द बनता है वो सिंह स्वप्ने धातु से बना है। सीरेपि प्राणिनो यत्र सा शिवः, बोले जो अनंत पाप ताप संताप का समन करते हैं, जो प्राणी जिस आश्रय को पाकर के विश्राम को प्राप्त हो जाता है, जिसके सानिध्य में बैठ करके जीव भक्त मनुष्य जिसके सानिध्य में बैठ करके विश्राम को प्राप्त होता है, तो जीव इस भव सागर में भटकता रहता है, तड़पता रहता है। इस संसार के दुख में वो दुखी रहता है और अनायास उसके हृदय में भक्ति प्रवाहित हो जाए, भगवान शिव का सानिध्य उसे मिल जाए, तो कहा जिस आश्रय को पाकर के जीव को विश्राम प्राप्त होता है, उसे कहते हैं शिव। सर्वाश्रय शिव कहते हैं। मंडकोपनिषद में तो यहां तक कहा गया है कि शांतम शिवम अद्वैतम, बोले जो कल्याण करने वाले को शिव कहा गया।